अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसान। मंडी में किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं। अनाज मंडी में धान की आवक में थोड़ी तेजी। और हमारे संवाददाता तेगाम अनाज मंडी से रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं। रजत, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? धान खरीद का चौथा दिन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर किसानों के लिए? जी साधना, आपको बता दूं, प्रदेश भर की मंडियों का आज सरकारी खरीद का चौथा दिन है और ऐसे में अगर बल्लभगढ़ मंडी की बात की जाए तो बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक लगभग 18,000 क्विंटल जो धान है वह पहुंच पाया है। लेकिन जो ये 18,000 क्विंटल जो धान है वह 1509 धान है जिसकी सरकारी खरीद नहीं की जाती। तो वहीं अगर बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो 0% जो है सरकारी खरीद हो पाई है, क्योंकि देखिए बीते दिनों हुई ज्यादा बरसात के कारण कहीं ना कहीं किसानों के जो खेत हैं उनमें पानी खड़ा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को फसल काटने में एक और दिक्कत आ रही है। तो वहीं जिन किसानों ने फसल काट ली है उनके धानों में नमी ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं किसान मंडी अभी उन्हें लेकर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि मंडी कमेटी द्वारा पहले ही तमाम किसानों से अपील की गई थी कि कोई भी किसान गीला धान लेकर मंडी ना पहुंचे, क्योंकि देखिए पहले सीजन में ये देखने के लिए मिला था तमाम जो किसान है वह मंडी में अपना गीला धान लेके पहुंच गए थे, जिसके कारण उन्हें भी किसानों को भी तमाम किसानों को परेशान होना पड़ा था। 2-2 दिन मंडी में रुककर अपने धान को सुखाकर परेशानी उठानी पड़ी थी। तो वहीं मंडी कमेटी को भी खास परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि जो तमाम और आने वाले किसान थे उनके लिए स्पेस नहीं बचा था धान को रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार जो तमाम किसान है और वह भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात की जाए मंडी में दी जाने वाली सुविधाओं की तो तमाम किसान और जो आड़ती हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि काफी अच्छी सुविधाएं जो है मंडी कमेटी की ओर से जो है दी जा रही है। फिर चाहे वह गेट पास की हो, तमाम सिक्योरिटी पर्पस की चीजें हो, या पेयजल की बात हो, या मंडी में चल रही सरकारी कैंटीन की बात हो। क्योंकि शुरुआत में कुछ खामी बल्लभगढ़ मंडी में देखने के लिए मिली थी कि बल्लभगढ़ मंडी का जो मेन शेड है जिसमें कि तमाम किसानों का धान रखा हुआ है, वहां पर कुछ ज्वारी जो है जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और वह बीड़ी सिगरेट जैसी चीजों को वहां पर पीते हुए नजर आ रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम ने इसकी जब प्रमुखता से खबर चलाई तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कान पर भी जू रेंगती दिखाई दी। तो वहीं अब लगातार जो है पुलिस की गश्त जो है मंडी में देखने के लिए मिल रही है और वहां लगभग 4 जो होमगार्ड है उनकी ड्यूटी भी जो है बल्लभगढ़ मंडी में नियुक्त कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो तमाम किसान हैं वह सरकार और मंडी कमेटी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल रजत, अगर बात की जाए, चूंकि देखिए जब भी धान खरीद का समय होता है उस वक्त पासिस की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो वर्कर्स की एंट्री हो चाहे वो किसानों की एंट्री हो। पासिस को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? और ये भी बताइए कि जो किसानों के साथ वर्कर्स वहां पर आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर शौचालय से लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? क्या वहां पर अटल कैंटीन का भी वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिली है? जी साधना, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ मंडी, क्योंकि देखिए फरीदाबाद में 2 मंडियां हैं, हाँ। 2 अतिरिक्त हैं जो कि सरकारी खरीद कर सकते हैं, एक तो तेगांव मंडी और एक बल्लभगढ़ मंडी। और बल्लभगढ़ मंडी हमेशा से ही फरीदाबाद के तमाम किसानों के लिए अपने फसल को बेचने के लिए का एक केंद्र रही है। फिर क्योंकि देखिए बल्लभगढ़ तक के जो तमाम किसान हैं बल्लभगढ़ मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आती है। तो ऐसे में सरकारी आदेशों से भी लगभग 1 हफ्ते पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं वह बल्लभगढ़ में लगभग पूरी नजर आ रही थी। फिर चाहे वह गेट पे लगने वाले सीसीटीवी कैमरा की बात की जाए या फिर जो गेट पास बनाया गया है उनकी बात की जाए, तो लगभग तमाम तैयारियां जो हैं वह पूरी नजर आ रही थी। तो वहीं अगर एंट्री पास की बात की जाए तो पहले ही तमाम जो बल्लभगढ़ के मंडी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पहले ही तमाम आड़तियों को और किसानों से अपील कर दी थी कि जिसके भी जो वर्कर आएंगे वे अपने पासिस तैयार करा लें, ताकि एंड मौके पर किसी भी तरीके की किसी वर्कर को या फिर किसी किसान को कोई परेशानी ना आए।
तो वहीं अगर बात की जाए अटल कैंटीन की, अभी तो अटल कैंटीन है वह जो अब मंडी में रेस्ट हाउस है उसके करीब है, लेकिन अब ये जल्दी ही लगभग नेक्स्ट सीजन जब गेहूं का आएगा, जब तक किसानों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात जो है बल्लभगढ़ मंडी में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम बिल्कुल मंडी कमेटी का जो ऑफिस का गेट है वहां पर मौजूद है। तो बल्लभगढ़ मंडी के कमेटी के ऑफिस के अंदर ही जो है अब कैंटीन बनाई जा रही है और जल्दी ही अब ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो लगभग कहा जा सकता है कि जहां अब किसानों को थोड़ी दूर जाकर जो है अटल कैंटीन के तमाम लुत्फ उठाने पड़ते हैं, अगले सीजन तक उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मंडी के मेन एंट्री गेट में घुसते ही सबसे पहले अटल कैंटीन उनके पास होगी, जिसमें कि वो 10 रुपए में भर पेट खाना खा सकेंगे। जी साधना। बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए रजत। तो हरियाणा में धान खरीद का आज चौथा दिन है और इस बीच आपको बता दें कि अपनी फसल लेकर तमाम किसान जो है वो मंडियों में पहुंच रहे हैं। तो सीजन का समय चल रहा है, जब जब सीजन का समय चलता है तमाम किसान जो है वो पूरी तैयारियों के साथ मंडी में पहुंचते हैं और ऐसे में जो वर्कर्स किसानों के साथ में आते हैं उनके लिए भी इस बार विशेष तौर पर प्रबंध जो है वो किया गया है मंडी प्रशासन की तरफ से।